हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 6 क्लास थर्ड का कोल्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था, शिमला तक। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कहते थे वाटर वेपर इज इन एयर फॉल्स एज रेन व्हेन द एयर इज वेरी कूल। When the air is very cool, the water vapor is frozen and fall as snow. ये क्या कह रहा है बच्चा कि जो एयर वेपर है, जो हमारे पानी जो किसमें भाप में चेंज हो जाता है, जो वो एयर में हवा में फॉल करता है, यानी कि हवा में जो देखो भाप बन के उड़ जाता है ना। उड़ने के बाद जब वो उसमें हवा में चला जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, फिर वो रेन बारिश के फॉर्म में आ जाता है। और जब वहाँ पे वो हवा क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो स्नो बन जाता है। आगे कहता है जब एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उस समय पे वाटर के जो वेपर्स हैं, यानी कि जो हमारे भाप है पानी की, वो क्या होती है, वो जम जाती है और वो धरती पर किस रूप में गिरती है, वो धरती पर स्नो के यानी कि हमारे बर्फ़ के रूप में गिरती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या कह रहा है, द स्नो दैट फॉल्स इन विंटर ऑन लो ग्राउंड मेल्ट व्हेन द वेदर बिकम वार्मर। ये क्या कह रहा है, जब हमारी स्नो जो है यानी कि जो हमारी बर्फ़ है वो क्या आती है, जब वो लो ग्राउंड पे आती है यानी कि नीचे आ जाती है, वो मेल्ट व्हेन द वेदर बिकम वार्मर। यानी कि वो कब मेल्ट हो जाती है, जब हमारा वेदर क्या होता है, गर्म हो जाता है, हमारा मौसम गर्म हो जाता है। एंड द वाटर्स ऑफ फॉर्म्ड रन इनटू स्ट्रीम्स। और जो वाटर था वो कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यानी कि उन छोटी छोटी जो हमारी नदियाँ थी या हमारे स्ट्रीम से, तालाब से, उनमें चला जाता है वो। एंड देन इनटू द सी, और एंड में वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे समुद्रों में। ओके, नेक्स्ट कहते हैं स्नो दैट फॉल्स हाई अप इन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट देयर। ये कह रहा है जो हमारी बर्फ़ है वो क्या हुई है, वो ऊपर से नीचे आई है, उस समय वो क्या नहीं हुई स्टूडेंट्स, वो पिघली नहीं, मेल्ट नहीं हुई माउंटेन से जो नीचे आई है। ये कहता है हाउएवर द स्नो लाइंग ऑन स्टेप हिल्स साइड आफ्टर साइड डाउन द हिल। ये क्या कह रहा है, जो हमारी स्नो है, जो हमारी बर्फ़ है, जो स्टेप्स पे स्टेप वाली हील्स है, यानी कि जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती है ना स्टेप्स, वैसे वाली हील्स है। ये कहता है उन पे क्या है, उन पे स्लाइड्स के लिए, स्लाइड्स करने के लिए होती है वो, यानी कि उन पे लोग क्या करते हैं, स्लाइड्स करते हैं। इट्स ओन वेट मेक इट डू दिस, यानी कि उसका जो खुद का वजन है ना, वो खुद उनको क्या करने के लिए, स्लाइड करने के लिए बोलता है। और स्लाइड करते समय वो क्या नहीं होती स्टूडेंट्स, वो बर्फ़ नीचे भी नहीं आती, हमने देखा है ना कई बार। तो ये क्या कहता है आगे, समटाइम्स ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो स्लाइड डाउन टू द माउंटेन इन द वे। ये कहता है बट कई बार वो बड़ी मात्रा में स्नो माउंटेन से, पर्वतों से क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। एंड कैरी विद दैम रॉक्स एंड इवन हाउसेज एंड कोज मैनी पीपल डाई। देखा है ना हमने कई बार बर्फ़ के पहाड़ टूट जाते हैं, उसकी बात कर रही है। ये कहते हैं कई बार वो एक बड़ी मात्रा में क्या होती है, पहाड़ों से नीचे आ जाती है और अपने साथ साथ क्या ले आती है, बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे घर, और इसकी वजह से कई लोगों की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डेथ भी होती है, यानी कि मौत भी होती है। आगे कहता है सम ऑफ द विंटर स्नो इज कैरी डाउन बाय देयर स्नो स्लाइड इनटू द वैली वेयर द हीट ऑफ द सन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेल्ट इट। ये क्या कह रहे हैं, कई बार सर्दियों में स्टूडेंट्स जो बर्फ़ है ना, उसमें क्या होता है, स्नो स्लाइड्स भी होती है वैलीज़ की। वो किस वजह से होती है, जब सन हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी देने लग जाता है, तब वो क्या होता है, मेल्ट होकर पिघल के नीचे आ जाती है। ओके, आगे हमें स्टूडेंट से क्या कह रहा है, ये कहता है सच स्नो स्लाइड्स आर वेरी कॉमन अमंग लोफ्टी माउंटेन्स। लोफ्टी माउंटेन्स कौन से थे स्टूडेंट्स, बुलंद पहाड़ होते हैं। ये कहता है उन बुलंद पहाड़ों में तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही आम सी बात है, कॉमन सी बात है। ये कहता है बट द स्नो डज नॉट फेल कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन स्लाइड स्नो स्लाइड मोस्ट ऑफ द कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑफ रिवर। ये कहता है बहुत सारी जो हमारी बर्फ़ है वो पहाड़ों से किस फॉर्म में नहीं आती स्टूडेंट्स, स्नो स्लाइड्स के फॉर्म में नहीं आती, वो हमारी आराम से आती है, और उसके बाद आने के बाद वो कहाँ चली जाती है, वो रिवर ऑफ आइस में, यानी कि बर्फ़ की नदी में चली जाती है। नेक्स्ट कहता है इफ़ मेक अ बॉल ऑफ स्नो एंड प्रेस इट फॉर सम टाइम इट बिकम हार्ड एंड क्लियर। ये कहता है अगर एक स्नो की बॉल को क्या किया जाए, काफ़ी हार्ड से, यानी कि काफ़ी कठोरता से उस बॉल को, और थोड़े समय के लिए दबाया जाए, तो वो क्या होती है, वो हार्ड यानी कि कठोर और बिल्कुल साफ बन जाती है। ओके,
नेक्स्ट में कह रहा है इट चेंज इनटू आइस, उस समय वो किस में बदल जाती है स्टूडेंट्स, आइस में। देखिए आइस जो होती है वो होती है जो हम फ्रिज में जमाते हैं ना, उसको बोल रहा है। और जो स्नो होती है, स्नो जो पहाड़ी इलाके पे वाइट वाइट कलर की होती है ना, फीदर के टाइप की, उसको बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट ये हमें क्या कह रहा है, such a ball of snow should never be thrown to at anyone because it may injure him or her। ये कहता है ऐसी स्नो की बॉल को हमें कभी भी किसी पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस बॉल की वजह से किसी को भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, यानी कि चोट लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द सेम थिंग हैपन टू द मास ऑफ द स्नो ऑन लोफ्टी माउंटेन। ये कहते हैं ये बिल्कुल यही चीज़ किसके साथ होती है बच्चा, स्नो की लोफ्टी माउंटेन्स के साथ, यानी कि बुलंद पहाड़ के साथ एक बड़ी मात्रा में। ये कहते हैं द ग्रेट वेट ऑफ द प्रेस ऑफ लो पार्ट्स ऑफ इट इनटू द आइस एंड फोर्स इट टू द स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोली एंड अमंग द वैली बिलो। ये क्या कह रहा है, ऐसे ही जो ग्रेट प्रेशर है वो किस पे पड़ता है स्टूडेंट्स, आइस पे पड़ता है, और लोफ्टी माउंटेन्स को क्या करते हैं, स्लाइड डाउन नीचे की ओर धकेलते हैं एक बड़ी वैली की ओर। नेक्स्ट कहते हैं द मास ऑफ द आइस इज अ ग्लेशियर, यानी कि जो हमारे पास आइस जब बड़ी मात्रा में होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे। इनफैक्ट द रिवर ऑफ आइस, यानी कि उसको हम उस ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, और आइस को भी क्या बोल सकते हैं, ग्लेशियर, रिवर्स वाली। ये कहता है इट कैन नॉट सी इट मूव बट इट डज मूव थ्रू सम टाइम ओनली अ फ्यू इंचेस अ डे। ये कहता है हमें कभी भी हिलती हुई नहीं दिखती ग्लेशियर हमारी, परंतु ये हमारे किस में, एक दिन में 1 इंच तक मूव करती है, यानी कि हिलती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ये कहता है हमारा सम रिवर्स ऑफ आइस और ग्लेशियर कम डाउन इनटू वैली। ये कहता है कुछ जो हमारी बर्फ़ की नदियाँ हैं, ये जिनको हम ग्लेशियर बोल रहे हैं, वो हैं, वो क्या, वो वैली पे नीचे आ जाती है। बट एट लास्ट द हीट ऑफ द सन इज स्ट्रोंगर इनफ टू मेल्ट द आइस। पर अंत में जैसे गर्मियाँ आती हैं उस समय पे हमारे जो सन की हीट है उसकी वजह से आइस, जो हमारी बर्फ़ है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। एंड देन द रिवर ऑफ आइस चेंज इनटू द रिवर ऑफ वाटर। और उस समय हमारी जो बर्फ़ की नदियाँ हैं वो किससे बदल जाती है स्टूडेंट्स, पानी की नदियों में। ये कहते हैं मैनी ऑफ द रिवर्स दैट राइज इन द हिमालयाज आर ग्लेशियर रिवर। ये कहता है बहुत सारी नदियाँ जो किसमें, हिमालयाज में होती है स्टूडेंट्स, वो रिवर ऑफ आइस होती है, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ होती है। ठीक है, ये कहता है मैनी ऑफ द रिवर्स that rise in the Himalayas are glacier rivers and their sources are glaciers। उनके sources भी क्या स्टूडेंट्स, ग्लेशियर है। some of the largest river in Europe, North America and नॉर्थ एशिया आर ऑल्सो ग्लेशियर। ये कहता है बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हमारी यूरोप में हो गया, अमेरिका में हो गया, नॉर्थ में हो गया, ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी बर्फ़ की नदियाँ, ग्लेशियर्स है। ये कहता है इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज विद इन द Arctic circle, the sun is never strong enough to melt the ग्लेशियर। ये कहता है कहीं सारी तो ठंडी कंट्रियों में सन की वजह से क्या नहीं होती, हमारा ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ की नदियाँ भी पिघलती नहीं हैं। दे मूव डाउन, वो मूव होती है एक वैली से दूसरी वैली तक, जब तक वो कहाँ नहीं पहुँच जाती, समुद्र में नहीं पहुँच पाती। ये कहते हैं देन दे पुश ओवर द क्लिफ ऑन द डीप वाटर एंड ह्यूज इनटू द सी। उसके बाद वो क्लिफ पे से पुश होके, यानी कि धीरे धीरे, जैसे मैंने पढ़ा था ना 1 मिनट में एक बार, उस अकॉर्डिंग कहाँ पहुँच जाती है, हमारी समुद्र में पहुँच जाती है। दिस ह्यूज पीस ऑफ आइस इज कॉल्ड आइसबर्ग। इस बड़े से पीस के आइस को क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।